आज मुझे एक कॉल रिसीव हुई। मैं इसके ऊपर पहले भी बात तो करना चाह रहा था कि ये जो बच्चे छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं और आकर हॉस्टलाइज्ड होते हैं, तो ये काफ़ी सारे मसाइल का शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको परेशानियों का सामना होता है। और उन परेशानियों का जब इन्हें सामना होता है तो सिर्फ उन्हें नहीं होता, बल्कि उनके वालिदैन को भी उस हिसाब से बहुत परेशानियों का सामना होता है। ख़ास तौर पर जो बेटियां यहाँ आकर रहती हैं, तो वालिदैन जिन्हें कभी अपने घर से निकलने नहीं दिया था अपनी बेटी को, उसे किसी न किसी वजह से, वो जैसे NTS के टेस्ट हैं उसकी वजह से बच्चे आकर यहाँ रहते हैं। इसी तरह CSS के लिए ख़ास तौर पर बच्चे यहाँ पर आकर रहते हैं, कोई किसी और तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आकर रहते हैं। और जब वो यहाँ पर आकर रह रहे होते हैं तो उन्हें चूँकि नाज की आदत होती है, उनके ख़यालात और तरह के होते हैं। घर में रोटी पकी पकाई मिल जाती है, कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं, इस्त्री करने वाले भी और लोग होते हैं, ख्याल रखने वाले होते हैं, पूछने वाले होते हैं। अगर उन्हें तकलीफ़ हो, कोई बीमारी बुखार ये सब कुछ हो तो 10 लोग ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब ये बच्चे आते हैं किसी हॉस्टल में, तो वहाँ पर तो हर एक को अपनी पड़ी हुई होती है। एक ही कमरा होता है जिसे 5 लोग, 4 लोग, 2 लोग, 8 लोग शेयर कर रहे होते हैं। उसमें जब वो शेयरिंग कर रहे होते हैं तो वो तो प्राइवेसी सबकी डिस्टर्ब हो रही होती है। उसकी वजह से उनकी पढ़ाई मुतासर होती है, उनका जहन मुतासर होता है, उनकी ज़िंदगी तक मुतासर होने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी परवरिश का ये हिस्सा नहीं होता कि लोगों के साथ अगर रहना पड़ जाए तो हम कैसे रहते हैं। तो बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में जब कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उसे हादसा आपने बनाना है, या फिर उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपने बनाना है कि वो आपके लिए सीखने का एक मौका है। इस तरह हमारी बेटियां जब जाके हॉस्टल्स के अंदर रहती हैं, अगर वो उससे ये सीख लें कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है और एक ज़िम्मेदार इंसान की हैसियत से अपने मामलात को देखना है, तो वो बुनियादी तौर पर डिपेंड करना छोड़ देंगे और इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो हॉस्टल लाइफ एक बेहतरीन लाइफ होती है इस एतबार से, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप उसको इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो वालिदैन होते हैं वो फ़ोन कर रहे हैं दिन को रात को, कभी इस वक्त तुमने क्या खाया था, तुमने क्या पहना था, तुमने ये तो नहीं किया, तुम कहीं ठंड में बाहर तो नहीं निकले, मौसम बदल रहा है, तुम अपना सर ढांप के गए थे या नहीं। ये सारे वो ख्याल होते हैं जो वसवसों की शक्ल में वालिदैन को वहाँ पर लगे होते हैं। माएँ सो नहीं पाती हैं सही तरह से, वालिद साहब परेशान होते हैं और बहन भाई परेशान होते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा तो आज तक घर से बाहर नहीं रहा और अब उसे महीनों और सालों बाहर रहना है। देखिए, इन्हीं बच्चों ने एक वक्त आना है इस मुआशरे में अपनी जिम्मेदारी उठा के किरदार अदा करना है। और अगर हॉस्टल को हम इस हवाले से एक रहमत समझने कि ये मौका है उन बच्चों के लिए इंडिपेंडेंट होने का, तो इससे बढ़कर तो बात ही कोई नहीं होती। आपके बच्चे अब अकेले में रहकर अपने हिस्से के फैसले खुद करना सीखते हैं, वो सोशलाइज करते हैं। एक कमरे के अंदर अगर 10 मुख्तलिफ शहरों से आए हुए बच्चे रह रहे हैं, 5 मुख्तलिफ शहरों से आए हुए बच्चे रह रहे हैं, तो वो जो इख्तलाफ राय होता है उसको कैसे सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, वो ये सलीका सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे अर्ज करता चलूँ जो बहुत अहम है। कुछ बच्चे ये फैसला करते हैं कि हमने बाहर जाके, यानी अपने शहर से बड़े शहर में जाके रहना है, और सिर्फ इसलिए रहना है क्योंकि उनका दोस्त भी वहाँ वो काम करने जा रहे हैं। तो जो दोस्तों को बुनियाद बनाकर फैसले करते हैं वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, बल्कि उनके साथ तो ये भी होता है कि अगर उनके दोस्त उनके साथ वहाँ रह रहे हों और वो छोड़ के चले जाएं तो उनका मकसद हयात जो पढ़ने का था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मकसद उनका दोस्त के साथ जाके पढ़ना था। और ये बहुत आम सी बात है। आपने देखा होगा कि मैट्रिक के बाद हमारे बच्चे बच्चियाँ ये क्या करते हैं, ये उस स्कूल में, उस कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो उनका दोस्त फैसला करके बैठा होता है या उनकी दोस्त फैसला करके बैठी होती है। तो इस बात पर नहीं फैसला होता कि उनका ध्यान किस तरफ था, उनका रुझान किस तरफ था, वो आगे तालीमी सलाहियत किस किस्म की रखते हैं, कौन से शोबे को वो अपना सकते हैं, नहीं। चूँकि दोस्त, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि 10वीं की जमात तक, 8वीं 10वीं तक वो फैसला करने की पोजीशन में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके फैसले कोई और कर रहा होता है। और वहाँ पर भी उनके वालिद साहब किसी पढ़े लिखे दोस्त से पूछते हैं कि बच्चे ने मैट्रिक कर लिया है, अब क्या करें। फिर वो जो कह देते हैं बच्चे को, कहते हैं बेटा तुमने ये करना है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो उनके फैसले वो नहीं कर रहे होंगे। और अगर ऐसा बच्चा, उसका आपने एक फैसला ये कर दे कि बेटा हमने तुम्हें फलां जगह अगर भेज दिया है, हमने तुम्हारे लिए फैसला कर दिया, आगे चलकर आपको खुद फैसले करने पड़ेंगे। और जब पता चलेगा कि आगे चलकर आपको खुद फैसले करने पड़ेंगे और फिर उसके फैसलों पर सिर्फ नज़र रखें, तो यही हॉस्टल उसके लिए रहमत बन सकता है, चूँकि ये हॉस्टल उसको जिम्मेदार बना सकता है। गो कि यहाँ पर
لاہور میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ ہاسٹل میں رہنے والے لڑکے جو ہیں وہ زیادہ تر اسٹریٹ کرائمز میں بھی یہاں پر سننے میں آئے ہیں، پائے گئے ہیں۔ اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز میں چونکہ ان کو ہائی لائٹ زیادہ کیا گیا کہ یہ ہاسٹل میں ہیں، باہر سے آئے ہوئے بچے ہیں، یہ سب وہ یہاں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے شہر کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی بچے ہیں جن کا کرمنل مائنڈ ہے، یہاں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان پہ نظر ضرور رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، لیکن نظر رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ انہیں مجبور کر کے رکھ دیں اور دور بیٹھ کر بھی ان کے حصے کے فیصلے آپ لے رہے ہوں۔ یہ بہترین وقت ہے آج اگر آپ کا بچہ جا کر انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے تو اٹس اے ونڈرفل ٹائم فار ہم اور ہر، اور جو بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ آپ کو یہ کہے کہ میں فلاں کی وجہ سے ہاسٹل میں گیا تھا اور چونکہ فلاں واپس آ رہا ہے اور میں نے واپس آنا ہے، تو میرے خیال میں تو ڈٹ جانا چاہیے، اور اسے کہنا چاہیے بیٹا نہیں، آپ پڑھنے گئے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو وہیں رہنا چاہیے اور اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہیے، اور آپ کو اپنے آپ کو چیلنج دینا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ آیا تھا یا جس کی وجہ سے آپ آئے تھے، آج اگر وہ اس کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے والدین اس کو دیکھیں گے۔ آپ کو اپنی پڑھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پر جو سی ایس ایس کرنے آتے ہیں۔ این ٹی ایس والے تو 1-2 مہینے کے اندر واپس چلے جاتے ہیں، سی ایس ایس والے کو 1-2 برس رہنا پڑتا ہے، اور سی ایس ایس میں فیلئر کی وجوہات پر بھی انشاءاللہ میں بہت جلد ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں نے اس کے اوپر کافی زیادہ تحقیق کر رکھی ہے، اور انشاءاللہ اسی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا۔ ابھی جتنی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ میں نے آپ سے کی ہے کہ ہاسٹل ایک اچھی جگہ ہے جہاں آپ کی ٹریننگ ہو سکتی ہے آپ کے بچوں کی، آپ اس پہ ضرور نظر رکھیں، لیکن اس طرح کی نظر نہ رکھیں کہ گھر میں رہ کر بھی آپ اس کے ذمہ دار تھے اور یہاں بھی اگر وہ موجود ہے تو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، وہاں بھی اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیا اور یہاں بھی اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیا۔ تو ہاسٹل میں سے ایک خوبصورتی آپ ضرور چنیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے۔ خدا آپ کے اور ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں اپنے اپنے راستوں پر کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سننے کا۔